वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी सर्विस टैक्स सीरीज़ की इस क्लास के मेन पॉइंट्स बेस्ड रहेंगे पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स और साथ में रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड। और इनमें टैक्स पेमेंट से रिलेटेड जो हमारे मेन टॉपिक रहेंगे, सबसे पहले पेमेंट साइकिल रहेगा, यानी हम डिफरेंट टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कितने टाइम पीरियड का सर्विस टैक्स डिपॉजिट कराते हैं। उसके बाद हमारा चलान कौन सा रहेगा, चलान नंबर क्या रहेगा, चलान का फॉर्मेट क्या रहेगा, चलान को कैसे फिलअप करेंगे, साथ में हम जो पेमेंट है सर्विस टैक्स से रिलेटेड उसे कैसे डिपॉजिट कराएंगे। एंड अगर हम रिटर्न फाइलिंग की बात करें, उसमें सबसे पहले रिटर्न पीरियड कितना रहेगा, कितने टाइम पीरियड की हम डिफरेंट टाइप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रिटर्न तैयार करेंगे, रिटर्न फॉर्म कौन सा रहेगा, कौन कौन से उसमें कॉलम रहेंगे, कैसे उस फॉर्म्स को फिलअप करेंगे और साथ में उस रिटर्न को हम कैसे फाइल करेंगे। देखिए, पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स से रिलेटेड फाइनेंस एक्ट के जो रूल हैं वो हमें सुजेस्ट करते हैं कि सर्विस टैक्स मंथली बेसिस पे डिपॉजिट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई एसएससी यानी कोई टैक्स पेयर एक इंडिविजुअल है, कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, तो उस केस में एक एसएससी क्वार्टरली बेसिस पे सर्विस टैक्स की पेमेंट करेगा। लेकिन इस लिस्ट में 1 अप्रैल 2016 से 1 पर्सन कंपनी, जिसे हम ओपीसी का नाम देते हैं, साथ में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसे हम एचयूएफ बोलते हैं, के नाम भी ऐड किए गए। यानी ओपीसी और साथ में एचयूएफ इस टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी अपने सर्विस टैक्स क्वार्टरली बेसिस पे डिपॉजिट करा सकते हैं। और साथ में इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एचयूएफ एंड ओपीसी को एक बेनिफिट और दिया गया पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के मामले में। तो अब 1 अप्रैल 2016 से अगर ये चाहें अपने अकाउंट्स रिसीप्ट्स बेसिस पे रख सकते हैं इंस्टेड ऑफ एक्रूअल बेसिस। लेकिन कंडीशन इसमें भी वही रहेगी, हमारी 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा रिसीप्ट्स नहीं होनी चाहिए प्रीवियस ईयर में। और अब पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स रिलेटेड कुल मिला के हमारे रूल्स कुछ ऐसे रहेंगे। जितनी भी कॉरपोरेट बॉडीज़ हैं, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, साथ में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स आती हैं, इस टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस टैक्स मंथली बेसिस पे डिपॉजिट कराएंगे। एंड जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, 1 पर्सन कंपनी, इवन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सारे के सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्वार्टरली बेसिस पे सर्विस टैक्स डिपॉजिट कराएंगे। सर्विस टैक्स डिपॉजिट कराने से रिलेटेड हमारी ड्यू डेट्स या फिर लास्ट डेट्स बोल दीजिए कुछ ऐसे रहेंगी। कॉर्पोरेट बॉडीज़ के केस में जब हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस टैक्स मंथली डिपॉजिट कराता है तो हमारी लास्ट डेट कुछ ऐसे रहेंगी। अप्रैल का जो सर्विस टैक्स है, अगर हम ऑफलाइन डिपॉजिट कराते हैं नेक्स्ट मंथ से कि 5th से पहले जाएगा, एंड अगर हम ऑनलाइन डिपॉजिट कराते हैं तो मई की 6 से पहले जाएगा, एंड सो ऑन। हर महीने का सर्विस टैक्स कुछ ऐसे डिपॉजिट होगा अगले महीने की 5th से पहले एंड ऑनलाइन के केसेस में 6 से पहले। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिए, मार्च का जो सर्विस टैक्स है, जो लास्ट मंथ है हमारा फाइनेंशियल ईयर का, उसका जो सर्विस टैक्स है हमारा, चाहे हम ऑनलाइन डिपॉजिट कराएं या ऑफलाइन डिपॉजिट कराएं, बहुत केसेस में 31 मार्च रहेगा। यानी मार्च के केस में हमें जो 5 डेज़ की ग्रेस मिलती है वो नहीं मिलेगी। रेस्ट ऑफ ऑल मंथ में हम नेक्स्ट महीने की 5 तारीख से पहले डिपॉजिट करा सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा चार्ट रहेगा मंथली के केस में सर्विस टैक्स की जो हमारी लाइबिलिटी है ड्यू डेट्स का। एंड अगर हम क्वार्टरली की बात करें, फर्स्ट क्वार्टर जो अप्रैल से लेकर जून तक रहेगा, तो जब हमारा क्वार्टर एंड होगा उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है, जैसे जुलाई है, 5 जुलाई हमारा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन के केस में 6 जुलाई रहेगा, एंड सो ऑन। हमारा जो जुलाई सितंबर का क्वार्टर है उसकी भी 5 अक्टूबर एंड 6 अक्टूबर ऑनलाइन के केस में रहेगी, एंड अक्टूबर दिसंबर जो क्वार्टर है उसके 5 जनवरी एंड 6 जनवरी ऑनलाइन के केस में रहेगी। लेकिन जो हमारा जनवरी और मार्च का जो लास्ट क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर का, उसकी जो लास्ट डेट रहेगी 31 मार्च ही रहेगी, ऑनलाइन के केस में भी और ऑफलाइन के केस में भी। देखिए, अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन का मीनिंग है जब आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, ईसीएस के जरिए डिपॉजिट कराते हो तो हम उसे ऑनलाइन बोलते हैं। और ऑफलाइन की बात करें तो जब चलान फिलअप करके आप सर्विस टैक्स डिपॉजिट कराते हो तो वहाँ पे हमारा बेसिकली जब बैंक में आप कैश या चेक से आप डिपॉजिट कराते हो तो उस केस में हम ऑफलाइन का नाम देते हैं। एंड अगर हम सर्विस टैक्स डिपॉजिट की बात करें तो जो हमारा यहाँ पे चलान यूज़ होगा, जो चलान का नाम है उसका नाम रहेगा GAR7। अब चाहे हम टैक्स मंथली डिपॉजिट कराएं या फिर क्वार्टरली डिपॉजिट कराएं, बहुत केसेस में हमारा चलान यही रहेगा GAR7। लेकिन यहाँ पे एक बात और आप खास तौर पे ध्यान रखना, 1 जनवरी 2014 से सर्विस टैक्स की ऑनलाइन पेमेंट मैंडेटरी कर दी गई है। अगर हमने प्रीवियस ईयर में 1 लाख से ज़्यादा सर्विस टैक्स डिपॉजिट कराया है उस कंडीशन में। 1 जनवरी 2014 से पहले ये लिमिट 10 लाख होती थी। लेकिन आज की डेट में अगर आपने प्रीवियस ईयर में 1 लाख से ज़्यादा टैक्स डिपॉजिट कराया है, देन आपको ऑनलाइन ही सर्विस टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा
1 लाख से कम के केस में आप ऑफलाइन डिपॉजिट करा सकते हो। और अगर हम यहाँ सर्विस टैक्स रिटर्न की बात करें तो रिटर्न हमारी हाफ ईयरली बेसिस पे फाइल होंगी, और जो फर्स्ट हाफ है वो स्टार्ट होगा हमारा 1 अप्रैल से लेकर चलेगा 30 सितंबर तक, और जो इसकी लास्ट डेट है 25 अक्टूबर रहेगी, यानी हमें 25 डेज़ का टाइम मिलेगा हमारा हाफ ईयर का जो पीरियड है ख़त्म होने के बाद। एंड उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिटर्न जाएगी 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च, और यहाँ पे भी हमें 31 मार्च खत्म होने के बाद 25 डेज़ मिलेंगे, यानी 25 अप्रैल जो है हमारी लास्ट डेट रहती है सर्विस टैक्स रिटर्न की। अब यहाँ पे चाहे एसएससी एक इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, या फिर एक कॉर्पोरेट बॉडी है, लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इवन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, किसी भी टाइप का हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सर्विस टैक्स रिटर्न सभी के केस में हाफ ईयरली बेसिस पे जाती है, यानी साल में कुल 2 रिटर्न्स जाएंगी। इवन हमारी सर्विस टैक्स लाइबिलिटी एज ए सर्विस प्रोवाइडर अंडर सेक्शन 68(1) आती हो, या फिर एज ए रिसीवर आती हो अंडर सेक्शन 68(2), इन बहुत केसेस में हमारी सर्विस टैक्स रिटर्न हाफ ईयरली बेसिस पे जाएगी, जैसे हमने इस चार्ट में दिखाया है। और अगर हम यहाँ सर्विस टैक्स रिटर्न फॉर्म की बात करें तो हमारा यहाँ पे रिटर्न फॉर्म ST3 रहेगा इन ऑल केसेस, चाहे हमारा एसएससी एक कॉर्पोरेट बॉडी है, एक इंडिविजुअल है, या प्रोप्राइटरशिप फर्म है, सभी केसेस में हमारा फॉर्म रहेगा फॉर्म ST3। लेकिन एक बात यहाँ पे भी आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है, बेसिकली सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट जो कि सर्विस टैक्स की कंट्रोलर बॉडी है, उसने 1 अक्टूबर 2014 से सर्विस टैक्स रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिक सेंस में मैंडेटरी किया है, यानी आज की डेट में हम बेसिकली डॉक्यूमेंट फॉर्म में सर्विस टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक सेंस में हमारी रिटर्न जाती है। इस रिटर्न को हम ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं यूटिलिटीज़ के जरिए, लेकिन हमारा जो फॉर्म नंबर है वो ST3 ही रहेगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सर्विस टैक्स पेमेंट के लिए जो हमारा चालान है GAR7, इसका परफॉर्मा कैसा रहेगा और साथ में इसको कैसे फिलअप करेंगे। तो अगर हम परफॉर्मे की बात करें तो ये हमारी स्क्रीन पे GAR7 फॉर्म है, इसे बेसिकली हम फिलअप करके सर्विस टैक्स का जो पेमेंट है उसे करते हैं। इस परफॉर्मे में सबसे पहले हमारा फुल नेम है, जिसमें हम अपनी कंपनी का नाम डालते हैं, साथ में कंप्लीट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, एसएससी कोड हमारा बेसिकली सर्विस टैक्स नंबर होता है 15 डिजिट का, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस करते रहे हैं। उसके बाद हमारा कमीशन रेट नेम उस प्लेस का नाम होता है जहाँ पे हमारा कंसर्न कमिश्नर बैठता है, साथ में कमीशन रेट कोड, डिवीज़न और रेंज कोड ये हमारे आते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग कोड ऑफ द सर्विसेज, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है बेसिकली इस परफॉर्मे में। बेसिकली सर्विस टैक्स में हमें हर टाइप की सर्विसेज का एक अलग से अकाउंटिंग कोड मिला है, तो जब हम पैसे डिपॉजिट कराएंगे तो उस पर्टिकुलर कोड में ही हमारे पैसे डिपॉजिट होंगे, अदरवाइज हमारी पेमेंट इनवैलिड हो जाती है। एंड उसके बाद इन रुपीज़ एंड जितनी अदर इन्फॉर्मेशन है वो आएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करें तो इसमें अकाउंटिंग कोड ऑफ द सर्विसेज ही हैं। तो वो कौन कौन से कोड हैं बेसिकली डिफरेंट सर्विसेज के केस में, तो चलिए हम उनकी भी लिस्ट देख लेते हैं। और अकाउंटिंग कोड की लिस्ट का ये हमारा पहला पेज है, जिसमें सबसे पहला कॉलम हमारा सर्विस टैक्स कैटेगरी से रिलेटेड है। उसके बाद सर्विस नेम है, जैसे इसमें सबसे पहला नाम हमारा एडवर्टीजमेंट एजेंसी है, देन हमारा जो टैक्स कलेक्शन कोड है वो है, और साथ में पेनल्टी का कोड है, एंड सो ऑन। इसमें बेसिकली हमारी 38 सर्विसेज हैं। एंड उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 2 आ जाता है, और इस पेज में हमारी जो काउंटिंग है सर्विसेज की 39 नंबर से शुरू होकर 78 तक जाती हैं। जैसे 39 में हमारे पास इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज है, एंड इनके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट पेज आएगा, एंड नेक्स्ट पेज में हमारी सर्विसेज 79 नंबर से कंटिन्यू रहेंगी, एंड ये 112 सीरियल नंबर तक जाती हैं बेसिकली। जैसे लास्ट हमारा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज है, तो हमारे पास ये कुल मिला के 112 कोड हैं सर्विसेज के केस में। एंड उसके बाद हमारे पास जो सेस से रिलेटेड हैं, जैसे प्राइमरी एजुकेशन सेस है, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस का कोड है। अब बेसिकली ये जो है सर्विस टैक्स में बंद हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास आगे स्वच्छ भारत सेस एंड कृषि कल्याण सेस का भी कोड है, एंड प्रेजेंटली हम इन 2 सेस को बेसिकली डिपॉजिट कराते हैं। तो हमारे पास यहाँ अकाउंटिंग कोड सर्विसेज के भी और सारे सेस के भी हमें मिल जाएंगे। वैसे ये सारे के सारे कोड आप हमारी सर्विस टैक्स की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे यहाँ से भी आप इन कोड की लिस्ट को देख सकते हो। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सर्विस टैक्स डिपॉजिट कराने के लिए हमारा जो चालान है GAR7, इसे हम कैसे फिलअप करें। वैसे जो GAR का यहाँ पे फुल फॉर्म है G फॉर गवर्नमेंट, A फॉर अकाउंट और R फॉर रिसीप्ट्स, यानी गवर्नमेंट अकाउंट रिसीप्ट्स। तो चलिए इस चालान को कैसे फिलअप करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। इसे फिलअप करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल के लिए हमारी जो कंपनी का नाम है यहाँ पे सिटी कॉमर्स एकेडमी रहेगा। एड्रेस हमारा आपकी स्क्रीन पे है,
एंड उसके बाद हमारा जो सर्विस टैक्स नंबर है 15 डिजिट का वो ऐसे रहेगा, और साथ में कमीशन रेट कोड, डिवीज़न कोड, रेंज कोड, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी इस कंपनी की हमारे पास अवेलेबल है। और इसका जो हम सर्विस टैक्स डिपॉजिट कराएंगे 1 अप्रैल 2016 से लेके 30 जून 2016 तक का रहेगा। सपोज करो हमारी इस पीरियड के दौरान जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कुछ ऐसे है, हम 2 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अकाउंटिंग ट्रेनिंग फीस के अगेंस्ट जो हमारी सर्विस टैक्स की लाइबिलिटी है 14,000 है, एंड इसमें स्वच्छ भारत की हमारी लाइबिलिटी 500 और साथ में कृषि कल्याण सेस की 250 है। और साथ में हम एक सर्विस और प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है प्लेसमेंट चार्जेस, तो उसके अगेंस्ट जो हमारी लाइबिलिटी है 7,000 है, साथ में स्वच्छ भारत सेस 250 एंड कृषि कल्याण सेस 150 है। तो अगर ये कुल मिला के हमें सर्विस टैक्स हमने डिपॉजिट कराना हो तो हम इसका चलान कैसे फिलअप करेंगे, GAR7। एंड हमारी यहाँ पे जो कंसर्न हमारे कोड हैं, अकाउंटिंग कोड ऑफ द सर्विसेज हैं, उनका भी हमने यहाँ पे अपना चार्ट तैयार किया अपनी इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो हमारी बेसिकली हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग की, तो इसकी जो हमारी सर्विस का नाम रहता है कॉमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग रहता है, एंड यहाँ हमारा जो टैक्स कलेक्शन का कोड है 00440229 है। और साथ में हम जो प्लेसमेंट चार्जेस हमारे हैं ये अंडर आता है प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी के सर्विसेज के बेसिकली, और यहाँ हमारा जो टैक्स रिसीप्ट्स कोड है 00440060 है, एंड साथ में स्वच्छ भारत सेस एंड कृषि कल्याण सेस का भी हमने यहाँ पे कोड रखा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रिक्वायर्ड रहेगी जब हम GAR7 को फिलअप करेंगे। इवन आप सर्विस टैक्स ऑनलाइन डिपॉजिट कराओ तो भी हमारे लिए यही इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहती है, वहाँ पे भी जो हमारा चलान है बेसिकली जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है सेम टू सेम रहती है। चलिए अब हम इस इन्फॉर्मेशन को अपने GAR फॉर्म में कैसे फिलअप करते हैं ये क्वेश्चन आता है। तो चलिए इस इन्फॉर्मेशन को हम डालते हैं अपना ये सर्विस टैक्स इस पीरियड के लिए डिपॉजिट कराने के लिए। तो चलिए सबसे पहले ये हमारा परफॉर्मा है, देखिए इसमें हम अपनी कंपनी का नाम फिलअप करेंगे। हमारी कंपनी का नाम है सिटी कॉमर्स एकेडमी, तो ये नाम हम यहाँ पे सिंगल लेटर यहाँ पे डाल के इन दिस वे इसको फिलअप करेंगे। एंड उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलम आएगा कंप्लीट एड्रेस का, तो हमारा जो बेसिकली एड्रेस है हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का उसे हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके जितने भी लेटर्स हैं इनका इनपुट दे के डाल लेंगे। एंड उसके बाद टेलीफोन नंबर, हम अपनी जो कंपनी का टेलीफोन नंबर है उसे एंटर करेंगे। एंड उसके बाद बारी आएगी हमारे पिन कोड की, देन SSC कोड नंबर, ये हमारा 15 डिजिट का पैन बेस्ड नंबर रहता है, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा यहाँ पे सर्विस टैक्स नंबर आएगा। उसके बाद कमीशन रेट नेम, हमारा जैसे कमीशन रेट नेम हमने डिस्कस किया था यहाँ पे हमारा चंडीगढ़ 1 रहेगा तो उसे फीड करेंगे। उसके बाद कमीशन रेट कोड हमारा जैसे 19 है उसे फीड करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो डिवीज़न का जो कोड है वो है 02 उसे फीड करेंगे। रेंज कोड है एंड 12 है उसे हम फीड करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है अकाउंटिंग कोड ऑफ द सर्विसेज। देखिए अगेन हम अपने इस चार्ट को देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो अकाउंटिंग ट्रेनिंग फीस का जो कोड है 0044229 है, एंड इस कोड में जो हमने पैसे बेसिकली डिपॉजिट कराने हैं 14,000 है। तो यहाँ हम कोड डाल लेंगे सबसे पहले, एंड उसके बाद हम यहाँ पे अपना अमाउंट डाल लेंगे जो कि रहेगा 14,000। एंड उसके बाद हम यहाँ पे हमारी एक सर्विस और है उसका भी हम कोड ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी नेक्स्ट सर्विसेज का नाम है प्लेसमेंट चार्जेस, तो प्लेसमेंट का जो कोड है हमारा 00440060 वो डाल लेंगे, और इस अकाउंट में हमारे जो अमाउंट डिपॉजिट होगा 7,000 डिपॉजिट होगा, तो यहाँ हम 7,000 एंटर करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलम आएगा स्वच्छ भारत सेस के लिए, एंड स्वच्छ भारत सेस का जो हमारा अकाउंटिंग कोड है वो 0044 एंड 1493 रहेगा, तो यहाँ हम 1493 टाइप करेंगे। एंड जो हमारा बेसिकली कंबाइंड है स्वच्छ भारत हमारा दोनों सर्विसेज में, यहाँ पे 750 है, 500 प्लस 250, तो यहाँ पे हम 750 डाल देंगे। उसके बाद कृषि कल्याण सेस का जो हमारा कोड है 00441509, तो उसका हम कोड डालेंगे, और यहाँ जो हमारा टोटल बेसिकली कृषि कल्याण सेस बनता है वो बनेगा 375, यहाँ पे हम डालेंगे। एंड उसके बाद हम इन सारी सर्विसेज का जितना हमने डिपॉजिट कराया है अमाउंट, इसका हम टोटल डाल लेंगे। एंड फिर इस टोटल को हम इन वर्ड्स टाइप करेंगे, साथ में अगर हमने पेमेंट कैश डिपॉजिट करानी है चेक से तो उसकी डिटेल आएगी। एंड उसके बाद ये बैंकर्स जो काउंटर फॉइल है इसमें भी सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन हमारी एज इट इज़ आएगी।
और जब आप इस परफॉर्मे को प्रॉपरली फिलअप करोगे हमारी इस कंपनी के लिए, तो ये परफॉर्मा तैयार होकर कुछ ऐसे आएगा। देखिए एक प्रॉपर परफॉर्मा है जिसको हमने प्रॉपर फिलअप किया है उस इन्फॉर्मेशन के साथ जो अभी हमने अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाई थी, जिसमें हमारी कंपनी का नाम सिटी कॉमर्स एकेडमी, एंड साथ में हम 2 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अकाउंटिंग ट्रेनिंग फीस के लिए 14,000 और साथ में प्लेसमेंट चार्जेस के लिए हमने 7,000 इस परफॉर्मे में फिलअप किया है। साथ में हमारा स्वच्छ भारत सेस एंड कृषि कल्याण सेस भी है। तो जब आपको जो हमने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी उसके साथ अगर इस परफॉर्मे को आप प्रॉपरली फिलअप करते हो तो कुछ ऐसे फिलअप होके आएगा। एंड उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम रहेगा बेसिकली इस परफॉर्मे के साथ जितना हमारा यहाँ पे अमाउंट बनता है, इस अमाउंट के साथ हमारा जो कंसर्न बैंक है जो सर्विस टैक्स को एक्सेप्ट करता है उसमें हम इस पैसे को डिपॉजिट करा सकते हैं। एंड हमारे को जब हम डिपॉजिट कराएंगे, हम कैश से भी डिपॉजिट करा सकते हैं, चेक, इवन ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, कैसे भी आप इसे बेसिकली डिपॉजिट करा सकते हो। डिपॉजिट कराने के बाद हमें बेसिकली रिसिप्ट्स मिलेगी। ये ऊपर का पोर्शन हमें मिलेगा, इसमें एक पोर्शन बैंक अपने पास रखेगा, एक हमें देगा साइन करके, जो कि हमारे इस बात के लिए प्रूफ रहेगा कि हमने सर्विस टैक्स को डिपॉजिट कराया। तो ये हमारा मेथड रहेगा सर्विस टैक्स डिपॉजिट कराने का। और साथ में हमारा जो चलान फॉर्म है GAR7 उसे फिलअप करने का। तो इन दिस वे आप अपना सर्विस टैक्स चलान फॉर्म के जरिए डिपॉजिट करा सकते हो अपनी कंपनी के लिए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हम अपनी सर्विस टैक्स रिटर्न यानी फॉर्म नंबर ST3 को कैसे फिलअप करें। देखिए जैसे कि हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, 1 अक्टूबर 2014 ऑनवर्ड हमारी जो सर्विस टैक्स रिटर्न है डिजिटल फॉर्म में जाती है, ऑनलाइन सबमिट होती है। यानी आज की डेट में जो हमें ST3 फॉर्म चाहिएगा बेसिकली एक डिजिटल फॉर्म चाहिएगा। एंड ये फॉर्म हमारे पास एक यूटिलिटी फॉर्म की सेंस में बेसिकली अवेलेबल है। चलिए सबसे पहले हम इस फॉर्म को अरेंज करते हैं। देखिए इस फॉर्म के लिए हमें जाना पड़ेगा सर्विस टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो चलिए हम सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट एक बार ओपन कर लेते हैं। अगर आपको वैसे जो ऑफिशियल वेबसाइट का URL है aces.government.in है, लेकिन अगर आपको सर्विस टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट का URL नहीं भी याद है तो जस्ट आप गूगल पे सर्विस टैक्स टाइप कीजिएगा एंड इन दिस वे देखिए ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे आ चुकी है। जैसे आप ये क्लिक करोगे तो हमारी ये सर्विस टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाती है। एंड आप यूटिलिटी को डाउनलोड करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। और जैसे ही हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। देखिए इस पेज पे एक्साइज एंड सर्विस टैक्स रिलेटेड सारी की सारी यूटिलिटीज़ जो अभी तक रिलीज हुई हैं फ्रॉम द बिगिनिंग सारी की सारी अवेलेबल हैं। सबसे पहले इसमें सेंट्रल एक्साइज से रिलेटेड यूटिलिटी है एंड उसके बाद हमारे पास सर्विस टैक्स की यूटिलिटीज़ आती हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो यूटिलिटीज़ का नाम है और उसकी जो रिलीज़ डेट है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। लेकिन अभी अगर हम लेटेस्ट यूटिलिटीज़ की बात करें जो कि 1 अक्टूबर 2016 को हमें अवेलेबल हुई है तो वो यहाँ पे क्लिक करने से आएगी, क्योंकि अभी हमारी जो रिकॉर्डिंग डेट है 2 अक्टूबर 2016 है। तो उस डेट को ये जो वेबसाइट का जो पेज है वो कुछ ऐसे अपीयर, हमारे पास उसकी अपीयरेंस कुछ ऐसे है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें जो लेटेस्ट यूटिलिटीज़ है एक्सेल बेस्ड वो मिल जाएगी। लेकिन हो सकता है बाद में जब आप कभी इस पेज को चेक करो तो ये यूटिलिटीज़ भी यहाँ पे बॉटम में शिफ्ट कर दी जाए। देखिए ये एक वेबसाइट का लाइव पेज है तो इसकी जो है बेसिकली जो अपीयरेंस है थोड़ी बहुत सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि इसमें अपडेशंस होती रहती है तो चेंज करता रहता है। लेकिन जब भी आप कभी इस पेज पे आओगे तो आपको जो लेटेस्ट यूटिलिटीज़ है हमारी जो कि फाइनेंशियल ईयर 16-17 के लिए आई है, इस यूटिलिटीज़ में आपका बेसिकली कृषि कल्याण सेस और साथ में स्वच्छ भारत सेस अनेबल्ड है। लेकिन अगर हम इससे प्रीवियस यूटिलिटीज़ की बात करें जो हमारी 8 अप्रैल 2016 को आई थी तो उसमें हमारा कृषि कल्याण सेस अनेबल नहीं था। तो सबसे पहले आप इस सर्विस टैक्स रिटर्न की जो यूटिलिटी फॉर्म है ST3 इसे अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लीजिएगा। एक्सेल बेस्ड ये यूटिलिटी फॉर्म है एंड उसके बाद हम इसे लर्न करेंगे कि हम इस रिटर्न फॉर्म को कैसे फिलअप करें। एंड इसके अलावा अगर आप इस रिटर्न फॉर्म के अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जैसे आपको सपोज करो चलान चाहिए GAR7, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये ऊपर आपके एक्साइज का चलान है, नीचे हमारा सर्विस टैक्स का चलान है, ये फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। तो यहाँ आप ओपन क्लिक करके इस चलान को भी मैनुअली अगर आपने सपोज करो बैंक में सर्विस टैक्स डिपॉजिट कराना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो सर्विस टैक्स से रिलेटेड बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए भी हमारे पास ये वेबसाइट है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डिजिटल ST3 रिटर्न फॉर्म कैसे तैयार करें हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो यूटिलिटी बेस्ड ST3 रिटर्न फॉर्म है इसे एक बार देख लेते हैं। देखिए ये यूटिलिटी फॉर्म है जो अभी हमने सर्विस टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो इसके डिफरेंट पेजेस हैं, बेसिकली यही फिलअप करके हमने सबमिट करना होता है।
और अगर हम इस यूटिलिटी बेस्ड रिटर्न फॉर्म को फिलअप करने और साथ में रिटर्न सबमिट करने की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे मेथड रहते हैं। सबसे पहला मेथड तो हमारा यही है, हम इसे ऑफलाइन मेथड बोलते हैं। हम अपनी सर्विस टैक्स की वेबसाइट से इस यूटिलिटी फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है फिलअप करेंगे और उसके बाद इससे एक XML जो फाइल है वो जनरेट होती है एंड उसे हम अपलोड कर देंगे। या दूसरा मेथड जो आपके लिए सबसे आसान रहेगा, टैली सॉफ्टवेयर के जरिए अगर हम टैली सॉफ्टवेयर में सारी की सारी अपनी ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर फिलअप करते हैं तो टैली सॉफ्टवेयर हमें इस यूटिलिटी बेस्ड फॉर्म को खुद से तैयार करके जो हमारी XML फाइल है उसे जनरेट करके हमें देगा। हमने जस्ट उसको सर्विस टैक्स की वेबसाइट में अपलोड करना है। या फिर इन मेथड के अलावा भी हमारे पास ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग मेथड है। उसके लिए आपको जस्ट अपनी सर्विस टैक्स की वेबसाइट पे अपने यूज़र और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना है और उसके बाद आप डायरेक्टली इस यूटिलिटी फॉर्म को, आपकी बिल्कुल सेम टू सेम यही फॉर्म आपकी स्क्रीन पे आएगा, इसे आपने ऑनलाइन ही फिलअप करना है और साथ के साथ ये सबमिट हो जाएगा, आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। लेकिन बेहतर नॉलेज के लिए सबसे पहले हम इस यूटिलिटी फॉर्म में जितने हमें कॉलम दिए गए हैं उनको 1 बाय 1 करके एक बार समझते हैं। सबसे पहले जैसे इसका पार्ट ए है जिसमें जर्नल इन्फॉर्मेशन हमारी कंपनी से रिलेटेड आएगी। सबसे पहले हमारी टाइप ऑफ रिटर्न है, हम ओरिजिनल अगर रिटर्न हमारी है तो यस करेंगे एंड अगर हमारी रिवाइज रिटर्न है तो हम इस कॉलम को नो और इसको यस करेंगे। उसके बाद STC का मीनिंग हुआ हमारा सर्विस टैक्स कोड यानी सर्विस टैक्स नंबर, तो यहाँ हम अपना 15 डिजिट का जो सर्विस टैक्स नंबर है उसे डाल लेंगे, साथ में फाइनेंशियल ईयर एंड उसके बाद हम किस पीरियड के लिए सर्विस टैक्स रिटर्न है तो ये कॉलम है एंड उसके ऊपर जो है कॉलम हमारा नेम ऑफ असेसी है। देखिए जितने ग्रे कलर के हमारे पास यहाँ पे कॉलम है, जब हम इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते हैं तो इन कॉलम को सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली फिलअप कर देता है। जैसे ही हम अपना सर्विस टैक्स नंबर डालते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बेसिकली यूटिलिटी फॉर्म ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा ऑनलाइन। तो यहाँ आपको रिमेनिंग कॉलम आपने फिल करने हैं। उसके बाद जैसे 6(1) में हमारा आता है एज द SSC ओप टू ऑपरेट एज एन लार्ज टैक्स पेयर, यहाँ हमारा नो रहेगा। देखिए लार्ज टैक्स पेयर कौन होते हैं, बेसिकली लार्ज टैक्स पेयर की भी अपनी एक डेफिनेशन है। एक्साइज में, सर्विस टैक्स में इसकी डेफिनेशन दी गई है, जहां हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है 5 करोड़ से ऊपर हो, जो मल्टी ब्रांचेस में बेसिकली काम करते हैं और वो एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर उन्होंने सर्विस टैक्स डिपॉजिट कराना रहता है तो उनसे रिलेटेड है। लेकिन ये नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नो रहेगा। वैसे ये नो है या यस है, ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगा जब आप अपना सर्विस टैक्स नंबर उसमें डालोगे। एंड उसके बाद अगर ये यस है तो हम उस सिटी का नाम डालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद परमाइसिस कोड, देखिए परमाइसिस कोड भी यहाँ सॉफ्टवेयर में ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। वैसे परमाइसिस कोड हमारा जो हमारा कमिश्नरेट कोड, डिवीज़न और रेंज कोड है, इन सारे कोड को मिला दिया जाए तो 6 डिजिट का हमारा एक डिजिटल नंबर जनरेट होता है। एंड उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसएससी, जैसे हम सपोज करो अपनी सिटी कॉमर्स अकेडमी के लिए इस रिटर्न फॉर्म को फिलअप करेंगे तो यहाँ हमारा जो है प्रोप्राइटरी आएगा। एंड उसके बाद टैक्सेबल सर्विसेज में हमारी सर्विसेज के नाम आएंगे, जिसमें हमने कहा था कि हम अपनी कॉमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, साथ में मैन पावर रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये सर्विसेज हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ अगर हमने कोई भी कॉलम ऐड करना है तो ऐड सर्विसेज पे क्लिक करके, या अगर कोई भी हमने हटाना है तो डिलीट सर्विसेज करके हम फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हमारा जो है इस यूटिलिटी का नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन ही बेसिकली सारा ओपन होगा। और इस पेज पे जो हमारी मेजर इन्फॉर्मेशन रहेगी वो कुछ ऐसे है। सबसे पहले हमारी जो सर्विस टैक्स लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 68(1) आती है या 68(2) आती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हम एक सर्विस प्रोवाइडर है तो 68(1) को येस करेंगे एंड सेक्शन 68(2) में नो करेंगे। एंड उसके बाद सारी रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन, हमारे को अगर कोई एग्जम्पशन है किसी सर्विसेज पे उसकी डिटेल, साथ में अबेटमेंट्स की डिटेल, एंड उसके बाद एंड सो ऑन हमारी ये सारी इन्फॉर्मेशन आती चली जाएगी। देखिए अब हमारा जो बेसिकली हमने अपनी जो सर्विस टैक्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड फिगर्स हैं वो यहाँ से शुरू होंगे। ये यूटिलिटी फॉर्म हमारा बेसिकली हमने एक इंडिविजुअल्स या प्रोप्राइटरी कंपनीज़ के लिए ओपन किया है, जहाँ हमारे जो सर्विस टैक्स लाइबिलिटी है, बेसिकली जो हमारा सर्विस टैक्स है क्वार्टरली बेसिस पे डिपॉजिट होता है। तो इसमें हमने क्वार्टरली फिगर्स डालने हैं। देखिए यहाँ आप देख सकते हो हमारे पास 2 क्वार्टर्स का जिक्र है। यहाँ सबसे पहले अप्रैल से जून है। जब हम अपने फर्स्ट हाफ ईयर के लिए रिटर्न फाइल करते हैं तो अप्रैल जून यूज़ होता है, एंड अगर हम सेकंड हाफ के लिए यूज़ करें तो फिर अक्टूबर दिसंबर आता है। इस बात को आप इजीली समझ सकते हो कि हमारे 2 क्वार्टर बनेंगे फर्स्ट हाफ में, 1 अप्रैल जून और साथ में जुलाई सितंबर। एंड जब सेकंड हाफ यानी 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक की आप रिटर्न फाइल करते हो, देन आपके जो 2 क्वार्टर रहते हैं आपके अक्टूबर दिसंबर और साथ में जनवरी टू मार्च रहते हैं।
देखिए सबसे पहले हमारे पास ये B1 में जो कॉलम है ग्रॉस अमाउंट है, इसमें पूरी डिटेल इसमें लिखी है कि जो हमारा ग्रॉस सर्विसेज का जो हमारा अमाउंट है उसको हम यहाँ पे डाल लेंगे जो हमने सर्विसेज ली हैं। तो इस कॉलम को आप स्टडी कर सकते हो और क्वार्टर वाइज हमारी यह इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। एंड उसके बाद अगर हमने कोई किसी सर्विसेज के अगेंस्ट एडवांस रिसीव किया है, जैसे हमने डिस्कस किया कि जब हम एक्रूअल बेसिस पे काम करते हैं तो अगर हमें कोई एडवांस आता है या किसी सर्विसेज का हम बिल इशू कर देते हैं तो उस पर भी सर्विस टैक्स लगता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी हमारे पास। एंड उसके बाद अगर हमने कोई रूल 6(1) में हमारी कोई सर्विसेज है एंड देन ये सारे कॉलम हमारे दिए गए हैं, आगे कॉलम है और उसके बाद हमने ये इन्फॉर्मेशन डालनी है। जैसे जैसे हम इसमें अमाउंट डालते रहेंगे, जितने ग्रे कलर के कॉलम है जैसे हमने भी डिस्कस किया, ये ऑटोमेटिकली फिलअप होते रहेंगे, इनका टोटल ऑटोमेटिकली होता रहेगा। जैसे अब सपोज करो हम यहाँ पे कोई अमाउंट डालते हैं तो ये बोथ साइड आपका देखिए यहाँ पे टोटल आ चुका है। एंड उसके बाद हमारी जो टैक्सेबल सर्विसेज से रिलेटेड डिटेल है, एंड उसके बाद हमारे पास सर्विस टैक्स से रिलेटेड, साथ में स्वच्छ भारत से रिलेटेड एंड कृषि कल्याण सेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने प्रॉपरली फिलअप करनी है एंड सो ऑन, जितने इसमें रिमेनिंग कॉलम है। देखिए अगर इस फॉर्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेसिकली ये बी पार्ट ही है, जिसमें हमारी बेसिकली उस पर्टिकुलर हाफ ईयर से रिलेटेड सर्विसेज, साथ में सर्विस टैक्स, साथ में स्वच्छ भारत सेस, साथ में जितना कृषि कल्याण सेस है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है। तो इसे प्रॉपरली फिलअप करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन हमारा नेक्स्ट पेज आएगा। एंड नेक्स्ट पेज हमारा ये बेसिकली सी पार्ट है हमारा, जो कि सर्विस टैक्स जो हमने एडवांस में डिपॉजिट कराया उसकी डिटेल आएगी। तो जैसे जैसे हमने सर्विस टैक्स डिपॉजिट कराया, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया था कि प्रोप्राइटरी फर्म्स में या पार्टनरशिप फर्म में हम क्वार्टरली डिपॉजिट करा सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्वार्टर वाइज हमने इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, क्योंकि यहाँ हमने 2 बार 2 क्वार्टर का जो है सर्विस टैक्स डिपॉजिट कराया है। तो सबसे पहले हमारी सर्विस टैक्स की डिटेल आएगी, उसके बाद स्वच्छ भारत की डिटेल आएगी। एंड देखिए क्योंकि अब इस क्वार्टर से हमारा जो है बेसिकली एजुकेशन सेस नहीं लगता बल्कि कृषि कल्याण सेस लगता है, तो हम कृषि कल्याण सेस में उसका अमाउंट डाल देंगे। एंड उसके बाद हम ये पूरी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जितने चलान्स हैं उनकी डिटेल फिट करेंगे। यहाँ पे अगर कोई चलान हमने ऐड करना तो ऐड हो जाएगा, कोई चलान हमसे गलत फिलअप हुआ तो उसे हम डिलीट करके भी ये लाइन हटा सकते हैं। तो ये सारा का सारा काम हमारा ऑनलाइन होता रहेगा। बेसिकली ये एक ओरिजिनल स्क्रीन है, जब आप रिटर्न ऑनलाइन फाइल करोगे इस यूटिलिटी के जरिए आप उस स्क्रीन को देख सकते हो। एंड जैसे इस इन्फॉर्मेशन को आप फिलअप करोगे देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट पेज हमारा कुछ ऐसे रहेगा, ये हमारा नेक्स्ट पेज है। इसमें हम सेनवेट क्रेडिट से रिलेटेड डिटेल है बेसिकली कि जो हमने अपना सर्विस टैक्स डिपॉजिट कराया, कैश में कितना डिपॉजिट कराया और सेनवेट क्रेडिट के अगेंस्ट कितना एडजस्ट किया, तो उसकी ये पूरी डिटेल आ जाएगी। इसमें स्वच्छ भारत में अगर आप देख सकते हो हमारे को सेनवेट क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ये इन कैश में ही हमें डिपॉजिट कराना पड़ेगा। एंड इस लेटेस्ट यूटिलिटी फॉर्म में हमारे कृषि कल्याण सेस के कॉलम भी ऐड हो चुके हैं और यहाँ हमें कृषि कल्याण सेस पे भी सेनवेट क्रेडिट मिलता है। तो इन कैश हमने कितना डिपॉजिट करा और साथ में सेनवेट क्रेडिट से रिलेटेड जो है यहाँ पे हमारी क्या एडजस्टमेंट है वो हमारा प्रॉपर फिलअप करने के बाद हम इसको अब नेक्स्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इस पेज में हमारी जो चलान हमने जो डिपॉजिट कराए हैं सर्विस टैक्स के उसकी डिटेल आएगी। तो यहाँ ऐड चलान करके हम उन चलान का बेसिकली सिन नंबर आपका ऑटोमेटिकली बैंक जनरेट करेगा, तो वो नंबर आपको डालना है, किस क्वार्टर के लिए डिपॉजिट कराया ना और कितना अमाउंट। तो ये बेसिकली सारा का सारा हमारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमारी डलेगी। एंड उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो हमारा नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट बेसिकली इसका नेक्स्ट पेज है फॉर्म का। तो यहाँ हमारा इस फॉर्म को आप ईजिली बड़े आराम से सारे कॉलम्स को स्टडी कर सकते हो और जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रहेगी वो डाल के फिर आप नेक्स्ट करोगे। एंड उसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज कुछ ऐसे रहेगा। तो ये फॉर्म आपको बेसिकली डिटेल में स्टडी करना है। अब क्वेश्चन है कि देखिए इसमें हंड्रेड्स ऑफ कॉलम्स हैं, जितने ये सारे के सारे कॉलम हर टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं रहते। मेरे ख्याल में मुश्किल से आप लगाओगे तो कुल मिला के 5% कॉलम ही शायद ऐसे हों जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं। वैसे अपनी कंपनी के सारे रिक्वायर्ड कॉलम फिलअप करने के बाद जो हमारा मेन प्रोसीजर रहता है इस पेज के, हम यहाँ पे लास्ट में आएंगे। यहाँ हमारे पास देखिए सबसे पहले हम इस शीट को वैलिडेट करके फिक्स कर देंगे। एंड अगर हम इस रिटर्न फॉर्म का प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से हमारे पास प्रिंट आउट निकालने का भी बेसिकली प्रोविज़न है। एंड उसके बाद देखिए वैलिडेट रिटर्न एंड जनरेट XML, ये हमारे पास ऑप्शन है। इस ऑप्शन के जरिए हमारी जो XML फाइल है वो जनरेट हो जाती है, जो कि बेसिकली एक अपलोडेबल फाइल होती है एज ए रिटर्न। हम सर्विस टैक्स की रिटर्न फाइल इस फाइल के जरिए अपलोड कर पाएंगे।
वैसे ये जो हमने अभी यूटिलिटी डिस्कस की है ये प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म यानी उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होगी जिनका सर्विस टैक्स क्वार्टरली जाता है। और कॉर्पोरेट बॉडी के केस में, कंपनीज़ के केस में हमारा जब सर्विस टैक्स बेसिकली मंथली जाता है तो हमारे पास यूटिलिटी फॉर्म कुछ ऐसे रहेगा। देखिए ये यूटिलिटी फॉर्म हमारा कंपनीज़ के लिए है, लेकिन ये अगर हम अपने प्रीवियस यूटिलिटी फॉर्म के साथ इसका कंपेयर करें तो सेम टू सेम वही है, लेकिन जो डिफरेंस आएगा बेसिकली इस पेज पे डिफरेंस आएगा। देखिए डिफरेंस हमारे पास सिर्फ यहाँ पे है, जो हमारा जो अमाउंट फीड करने के बेसिकली उसमें 2 क्वार्टर की इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि उसमें आपने क्वार्टर वाइज इन्फॉर्मेशन डालनी है और इसमें मंथ वाइज डालनी है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास ये मंथ वाइज टोटल 6 कॉलम है, जिसमें जैसे हमारा फर्स्ट हाफ के लिए जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर कॉलम यूज़ होंगे। एंड जब आप सेकेंड हाफ के लिए इस रिटर्न को यूज़ करोगे तो ये कॉलम आपके लिए अक्टूबर मंथ का बन जाएगा, ये नवंबर मंथ का, ये दिसंबर का, ये जनवरी का, ये फरवरी का और ये मार्च का। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे बेसिकली जो 2 मंथ दिए गए हैं, तो जब आप सेकेंड हाफ की रिटर्न फिल करोगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली अक्टूबर मंथ इसको ट्रीट करेगा, इसे नवंबर एंड सो ऑन। और जब आप फर्स्ट हाफ की करते हो तो इसे ऑटोमेटिकली अप्रैल मंथ ट्रीट करता है। तो यहाँ जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा ग्रॉस अमाउंट बेसिकली अप्रैल के महीने का है, हमने जो सर्विसेज प्रोवाइड की है उसके अगेंस्ट उसमें इसका अमाउंट आएगा। फिर अगर हम सेकंड मंथ की बात करें तो मई का इसमें आएगा, जून का, जुलाई, सितंबर एंड ऐसे करके इन्फॉर्मेशन आएगी सारे के सारे कॉलम। उसके बाद जो ये इन्फॉर्मेशन है, अगर हमने कोई एडवांस लिया है तो अप्रैल में कितना लिया है तो इस कॉलम में आएगा, मई में कितना लिया है तो कितना आएगा। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन इसमें आती चली जाएगी और जैसे इन्फॉर्मेशन डालोगे तो इसमें ऑटोमेटिकली जो कॉलम्स हैं इन्फॉर्मेशन इसमें जो अमाउंट ऑटोमेटिकली फिलअप होता रहेगा। एंड सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज में आप देखिएगा, यहाँ जब आप सर्विस टैक्स डिपॉजिट कराओगे तो अप्रैल के लिए आपका कितना है, मई के लिए, क्योंकि इसमें आपने मंथली डिपॉजिट कराया, जो आपके चलान है मंथली हैं, तो एक एक मंथ की आपके यहाँ पे डिटेल आती रहेगी। तो बेसिकली जो हमने अभी पहले जो यूटिलिटी फॉर्म डिस्कस किया था वो प्रोप्राइटरी फर्म का था, उसमें हमारे क्वार्टर वाइज फॉर्म थे एंड इसमें जो है मंथली कॉलम है। इसके अलावा बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम सारे कॉलम है। आप रिमेनिंग को भी देख लीजिएगा, जितने पेजेस हैं। हमारा ये नेक्स्ट पेज है, उसके बाद ये अगला पेज है हमारा, देन हमारा एसेनवेट क्रेडिट से रिलेटेड पेज है। तो ये सारे के सारे में आप अगर देखिएगा तो डिफरेंस सिर्फ इस हमारे कॉलम्स का है, इसमें हमारे क्वार्टर वाइज की बजाय मंथली हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे कि हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया था कि इतने हंड्रेड्स ऑफ कॉलम्स हमारे पास हैं, तो इन कॉलम्स को हम कैसे याद रखें, किस कॉलम में क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, ये हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। वैसे भी जैसे अभी भी हमने डिस्कस किया कि जब आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करोगे तो मुश्किल से उसमें 4-5% कॉलम ही ऐसे हैं जो फिलअप होते हैं, रिमेनिंग कॉलम आपके ऑलमोस्ट ब्लैंक रहते हैं। एंड इन कॉलम में भी कुछ कॉलम ऐसे हैं जो जब आप ऑनलाइन इस रिटर्न फॉर्म को फिलअप करोगे तो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएंगे, जो डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है। देखिए अब हम इतने कॉलम्स को रिमेंबर रखने के लिए, इतने कॉलम्स को याद रखने के लिए हमें यहाँ पे इस यूटिलिटी फॉर्म में ही बेसिकली इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस देखिएगा कुछ ऐसे हैं। ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस का पेज है, ये इंडेक्स है बेसिकली। देखिए यहाँ पे हमारी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हमारी सर्विस टैक्स की जो रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड है वो इस फॉर्म में बेसिकली अवेलेबल है, इस पेज पे अवेलेबल है। उसके बाद देखिए कॉलम वाइज एक्सप्लेन किया गया है, हमारे जितने कॉलम हमारे उस यूटिलिटी फॉर्म में है हर कॉलम की यहाँ पे डिटेल दी गई है। जैसे ये A1 कॉलम है, इस कॉलम में हम क्या और कब कैसे फीड करते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास इसकी डिटेलिंग दी गई है। तो जब आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे तो उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कौन कौन से कॉलम रिक्वायर्ड रहेंगे, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, तो उन कॉलम को उस कंपनी के हिसाब से आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो, जो हमारे पास यूटिलिटी फॉर्म अवेलेबल रहेगा। अब इस फॉर्म को जब हम फिलअप करेंगे, मैनुअल फिलअप करेंगे, तो आपको सबसे पहले अपने इन फॉर्म्स को, इस यूटिलिटी फॉर्म को एक बार स्टडी करना है। देखिए और दूसरा मेथड हमारे पास क्या रहेगा, जब हम सर्विस टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारे पास एक मेथड और है, टैली सॉफ्टवेयर के जरिए भी हम ये रिटर्न फॉर्म फिलअप कर पाते हैं। और टैली सॉफ्टवेयर के जरिए इस रिटर्न को तैयार करना, इस यूटिलिटी फॉर्म को फिलअप करना हमारे लिए बेहद कन्वीनियंट और बेहद इजी रहता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली टैली सॉफ्टवेयर जितने भी रिक्वायर्ड कॉलम इस यूटिलिटी के हैं उनको फिलअप कर देता है। देखिए टैली कॉरपोरेशन जितनी भी बेसिकली सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट हमें लेटेस्ट यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, उन सारी यूटिलिटीज़ को ऑटोमेटिकली टैली सॉफ्टवेयर भी खुद से अपडेट करता है। एंड वहाँ पे आप अगर एक बार सारी ट्रांजेक्शन्स प्रॉपर रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्ड करने के बाद उन ट्रांजेक्शन्स को आप प्रॉपरली चेक भी कर पाते हो, एंड उसके बाद ये यूटिलिटी फॉर्म ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली जब आप ST3 फॉर्म पे जाके बेसिकली तैयार करोगे तो तैयार हो जाएगा, और वहीं से आप जो हमारी XML फाइल है वो जनरेट हो जाती है। उसके बाद हमने जस्ट सर्विस टैक्स में जाके इस फाइल को अपलोड करना होता है सर्विस टैक्स की वेबसाइट में। तो टैली सॉफ्टवेयर हमारे लिए एक बहुत कन्वीनियंट और बहुत ईजी मेथड रहेगा इस रिटर्न फॉर्म को तैयार करने के लिए। अदरवाइज़ आज की डेट में बहुत सिंपल रहता है, एक बार आप इन सारे कॉलम्स को, सारे कॉन्सेप्ट को एक बार स्टडी कीजिएगा। देखिए जितने कॉलम इसमें हैं, हमारे जो अभी डिस्कस किया इस परफॉर्मे में जितने कॉलम हैं, उनकी सारी डिटेलिंग जो हमारी थ्योरी क्लासेस रही हैं बेसिकली कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कहीं ना कहीं ये सारी बातें हमारी ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। तो अगर हम 1 बाय 1 करके इस कॉलम को डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और वैसे भी जब आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे तो मैं अगेन रिमाइंड कराता हूँ, तो हमें यहाँ पे देखना है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन से कॉलम रिक्वायर्ड हैं, तो आप उन्हीं की प्रैक्टिस करिएगा तो जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी अगर हम सर्विस टैक्स की बात करें तो ये लास्ट ईयर ही है जिसकी रिटर्न्स फाइल होंगी। एंड उसके बाद जो बेसिकली हमारा प्रोजेक्टेड है GST हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा, देन हमारी जो यूटिलिटी है चेंज हो जाएगी। तो फिलहाल आप इस यूटिलिटी के जरिए एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर अभी आप प्रैक्टिस करोगे तो ये प्रैक्टिस आपकी GST में भी काम आएगी। और सर्विस टैक्स की प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए हमने आपको एक प्रैक्टिस प्रोजेक्ट दिया है सिटी कॉमर्स एकेडमी का। तो उसकी कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस दी हैं हमने, जिसमें हमारा ये बेसिकली फर्स्ट हाफ कवर्ड है 1 अप्रैल 2016 से लेके 30 सितंबर 2016 की, उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। इन ट्रांजैक्शंस को आप अच्छे से अपने टैली सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कीजिएगा, जर्नल एंट्रीज बनाइएगा, एंड इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने जो GAR7 हैं, जो हमारे चलान्स हैं सर्विस टैक्स के, उन्हें फिलअप कीजिएगा 2 क्वार्टर के लिए। और साथ में जो रिटर्न फॉर्म है हमारा, ये जो यूटिलिटी फॉर्म है, इसे आप एक बार फिलअप करके खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जो रिक्वायर्ड कॉलम है उनको स्टडी करके एक बार अच्छे से आप खुद से भर के देखिएगा, तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर्विस टैक्स रिटर्न तैयार करने का। एंड रिमेनिंग जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमारी GST में भी ये हमारी काफ़ी हेल्प रहेगी, क्योंकि बेसिकली कहीं ना कहीं जो GST के यूटिलिटी फॉर्म्स हैं वो भी कुछ ऐसे ही रहेंगे, ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। उसका बेसिकली जो सिस्टम है कुछ ऐसे ही रहेगा। तो एक फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप इसकी सारे की प्रैक्टिस करते हो। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अगर हम सर्विस टैक्स ऑनलाइन डिपॉजिट कराएं तो कैसे कराएंगे, और साथ में अगर हम जब सर्विस टैक्स ऑनलाइन रिटर्न फाइल करेंगे तो उसका क्या मेथड रहेगा। तो एक बार ये सारी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिएगा, यूटिलिटीज़ को डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड देन फिर आप नेक्स्ट क्लास देखिएगा। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।